एक गुरुजी थे, गंगा जी के तट पर रहते थे, संत थे, बहुत सारे लोग उनके साथ रहते थे, बहुत सारे महात्मा रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक युवती, एक सुंदर युवती गुरुजी के आश्रम आ गई, गुरुजी से दीक्षा ले ली और वो वहीं रहने लगी। धीरे 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 वो गुरुजी से उसका प्रेम हो गया, गुरुजी को भी वो प्रिय लगने लगी, दोनों संग रहने लगे। उनके संग को देख करके वहां से महात्मा लोग जाने लगे, बोले कि भैया ये आश्रम हमारे रहने लायक नहीं है। परंतु उनमें एक शिष्य ऐसा था, उसको कभी दोष नहीं दिखते थे अपने गुरुजी में। वो कुछ भी करें उसको लगता था ये गुरुजी मेरे सबसे श्रेष्ठ हैं। कईयों ने आके समझाया, बोले गुरुजी को क्या तुम भज रहे हो, गुरुजी को देख रहे हो तुम कारनामे हैं, युवती में आसक्त हो गया। बोले अरे हमारे प्रिय गुरुजी और गुरुजी की प्रिय वो गुरु मां, वो और ज्यादा प्रिय हैं, उनकी तो मैं और सेवा करूंगा, वो मेरे गुरुजी को बहुत प्रिय हैं। अब यहां गुरु की, आप गुरु को श्रेष्ठ मत, शिष्य का शिष्यत्व गुरु को श्रेष्ठ बनाता है। गुरु में कोई सामर्थ्य नहीं, शिष्य का दृढ़ विश्वास गुरु को गुरु बनाता है। उसको तो लगे नहीं मैं गुरुजी को प्रिय है तो ये मुझे भी प्रिय है, मैं भी इनकी सेवा करूंगा। दोनों के वस्त्र धोता, दोनों के लिए प्रसाद बनाता, दोनों की खूब सेवा करता। उसकी इस गुरु निष्ठा पर ठाकुर जी रीझ गए। ठाकुर जी निष्ठा पर बड़े प्रसन्न होते हैं। माता पिता के चरणों में निष्ठा, गुरु के चरणों में निष्ठा, दैव निष्ठा, इनसे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न रहते हैं। किसी की निष्ठा हो बस, और निष्ठा भी कैसी, डगमगाने वाली नहीं, सदा एक स्तर रहने वाली निष्ठा। उसकी गुरु निष्ठा पर भगवान रीझ गए। और एक दिन ठाकुर जी रात्रि में सो रहे थे, गुरु जी और गुरु मां और चेला बाहर खटोले पे सोया था आंगन में। इतने में ही उसको अत्यंत प्रकाश दर्शित हुआ। प्रकाश देखते ही उसकी आंखें बंद होने लगी। खोल करके देखा तो गरुण जी के ऊपर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण खड़े थे। उसको देख करके मुस्कुरा रहे थे। उसने देख करके कहा भैया कौन हो? बोले कि हम साक्षात हरि। अरे भगवान आप पधारे हो? बोले जी आओ आओ, हम तुमको ले जाने आए हैं। तुरंत गया, चरणों में प्रणाम किया। बोले क्या आज्ञा भगवान? बोले हम तुमको ले जाने आए हैं, तुम्हारी गुरु निष्ठा पर हम बड़े प्रसन्न हैं, चलो वैकुंठ चलो, बैठ जाओ गरुण जी पे। जी भगवान, गुरु जी से आज्ञा ले लूं? ठाकुर जी बोले मुझे तेरी यही बात तो भाती है, तथा अब भी गुरु जी से आज्ञा लेगा? बोले जा ले ले। सो रहे थे गुरु जी और गुरु मां। पहुंच गया, गुरु जी उठिए। गुरु जी बोले रात में कभी उठाता तो है नहीं, आज कैसे उठा रहा? कोई जरूरी बात होगी। खोला, क्या बात है बेटा? गुरु जी आज्ञा लेने आया हूं, बाहर गरुड़ पे भगवान विराजमान है, मुझको ले जाने आए हैं। गरुड़ पे भगवान कहाँ है? बोले वो बैठे आंगन में। गुरु जी बोले मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। बोले अरे भगवान देखिए कितने सुंदर गरुण जी ने भी आभूषण पहने हैं और उनके ऊपर शंख चक्र गदा चतुर्भुज रूप, देखो हमको देख के मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी। गुरु जी बोले मुझको नहीं दिख रहे, रुको गुरु जी मैं अभी आता हूं। दौड़ के गए, बोले भगवान गुरु जी को दर्शन दे दो। भगवान बोले तुम्हारा गुरु इतना पापी, इतना दुष्ट, इतने गलत काम किए उसने, उसको दर्शन नहीं होंगे हमारे, तुमको ही होंगे बस। चेला बोले नहीं होंगे गुरुजी को दर्शन? बोले नहीं होंगे। बोले गुरुजी को दर्शन नहीं होंगे तो मुझे भी नहीं देखना आपको, जाओ मेरे गुरुजी को देखो तब मैं देखूंगा आपको, अगर मेरे गुरुजी को नहीं दिखे तो मैं भी नहीं देखूंगा। भगवान बोले भैया ऐसा मत कर। अच्छा ठीक है हम दर्शन करा रहे हैं, लेकिन तू अब जल्दी आज्ञा लेके आ। ठाकुर जी दिखने लगे, गुरुजी तो भाव विह्वल हो गए, रोने लगे। बोले जय हो चेला, तेरी वजह से आज ठाकुर जी दिख गए। बोले गुरुजी दर्शन हो गए ना? बोले हाँ। बोले अब आज्ञा दे दो मैं जाऊं। बेटा अपने गुरु को अकेला छोड़ के जाएगा यहाँ पे? मैं अकेला रहूंगा यहाँ पे, मैं कैसे जीऊंगा? तेरे बिना मैं कुछ करता नहीं, तू ही मेरा सब सहारा, तेरे बिना कैसे जीऊंगा? भगवान से कहते मुझे भी ले चले अपने संग। अरे गुरुजी तब तो आनंद ही आ जाएगा, वैकुंठ में भी आपकी सेवा मिलेगी, मैं अभी जाता हूं। ठाकुर जी के पास गए। बोले ठाकुर जी थोड़ा आगे खिसक के बैठो। बोले क्यों? बोले मैं बैठूंगा फिर गुरु जी भी बैठेंगे, हम दोनों चलेंगे वैकुंठ। ठाकुर जी बोले तुम्हारे गुरु जी के कर्म हैं वैकुंठ जाने वाले, वैकुंठ जाएंगे, उनको स्वर्ग ना मिले, तुम वैकुंठ की बात कर रहे हो? चेला बोला नहीं ले जाओगे मेरे गुरु जी को? बोले नहीं ले जाएंगे। बोले तो ठीक है जाओ, मैंने कब बुलाया आपको? मुझे भी वैकुंठ नहीं जाना, मेरे गुरु जी जहां जाएंगे मैं वहीं रहूंगा।
अगर मुझे ले जाना है वैकुंठ तो मेरे गुरुजी को भी लेके चलो। ठाकुर जी बोले बड़ा जिद्दी है भैया, लेकिन क्या करें, हम आए भी तो इसी निष्ठा पे प्रसन्न होके। ठाकुर जी बोले अच्छा ठीक है, तेरे गुरु का तो कोई बल नहीं है, लेकिन तेरी वजह से ले चलने, ले आ, जा जल्दी बोल गुरुजी को आएंगे। चेला दौड़ा दौड़ा गया, बोले गुरुजी जय हो, आपकी जय हो, आपकी भक्ति की वजह से सब संभव हो पाया। ठाकुर जी राजी हो गए, चलिए अब हम दोनों चल रहे हैं वैकुंठ। अब गुरुजी और चेला राम दोनों जाने लगे तो वो युवती आई, बोले मुझे अकेला कहां छोड़ जा रहे, मुझे भी ले चलो। तो गुरुजी चेला से बोले चेला इसको भी ले चलें, ये भी वैकुंठ चलेगी। अरे गुरुजी आपकी आज्ञा, अभी जाता हूं ठाकुर जी के पास, थोड़ा और आगे खिसको। भगवान बोले क्यों? बोले मैं भी चलूंगा, मेरे गुरुजी भी चलेंगे और वो भी चलेंगे गुरु मां। भगवान बोले अरे उसको नहीं लेके जाऊंगा मैं, उसने पूरा कितने सन्यासियों को भगवा दिया, यहां से एक महात्मा का जीवन बर्बाद कर दिया, तुम करो उसको लेके जाओ वैकुंठ। तो बोले देखिए वो नहीं जाएंगे तो गुरुजी नहीं जाएंगे, गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर मुझे लेके जाना है तो गुरुजी लेके जाने पड़ेंगे, और गुरुजी तभी जाएंगे जब वो जाएगी, तो इसके लिए सबको। तो एक गुरु की गुरु निष्ठा का ये परिणाम हुआ कि ठाकुर जी के गरुड़ पर चेला, गुरुजी और गुरु मां तीनों बैठ करके वैकुंठ प्रस्थान किए। अब इसमें आप किसका बल मान रहे हो? गुरुजी का कोई बल था? नहीं, शिष्य का शिष्यत्व, शिष्य का विश्वास अपने गुरु के प्रति। मैं इसीलिए कह रहा हूं भैया, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु व्यक्ति होता तो महापतित था वो, कैसे चले गए? केवल शिष्य के शिष्यत्व ने यह बल प्रदान किया कि वो ले गए उनको। आपका विश्वास, आपका शिष्यत्व गुरु के भाव को प्रकट करता है। गुरु के पास सामर्थ्य ज्यादा नहीं, वो तो आपके समान मानव है। इसलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं भरोसो दृढ़ इन चरणन के। सूरदास जी से किसी ने कहा सूरदास नेत्र नहीं है तुम्हारे पास, फिर भी तुम श्याम सुंदर को कैसे देख लेते हो? आज उन्होंने कैसा श्रृंगार किया, आज वो कैसे पोशाक पहन के हैं, आज ठाकुर जी क्या लीला कर रहे हैं, तुमको कैसे पता? बोले भैया मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली चेला नहीं दुनिया में। किसी ने कहा क्यों? बोले देखो दुनिया के चेलाओं के पास तो खुद की आंख है, लेकिन मैं तो अपने गुरुजी की आंख पे ही भरोसे पर रहता हूं। मेरे गुरुजी जहां जाएंगे वहां मैं चलूंगा। गुरु कौन? श्रीमद वल्लभाचार्य। भरोसो दृढ़ इन चरणन के। बंधुओं, आपके जो भी गुरु हैं वो जैसे भी हैं उनके प्रति दृढ़ भरोसा रखो। कई बार कई लोगों को मैंने देखा दीक्षा ले लेते हैं किसी से, लेकिन फिर उसके बाद देखा कि कोई और महात्मा, उनका बड़ा यश हो रहा है सब जगह, तो उनके मन में आ जाता है हम अपनी कंठी वंठी तोड़ के इनसे ले लें, ये ज्यादा प्रभावशाली है, ये ज्यादा बढ़िया है, ये ज्यादा। ऐसे नहीं भैया, जिसके प्रति हो उसके प्रति सदा रहो। अपने शिष्यत्व से गुरु के भाव को प्रकट करो, एक भाव में रहो बस। देवताओं ने